चरणों में अपने रहने दे मुझको, चरणों में अपने रहने दे मुझको, यही तमन्ना मेरी है। साईं बाबा साईं, साईं बाबा साईं, मेरे बाबा साईं, बाबा साईं, साईं बाबा साईं। ओम साई राम, नमस्कार। दिस इज साई पूजा फ्रॉम साई पूजा चैनल। साई पूजा चैनल वो चैनल जो आप सभी भक्तों का है, जो इस चैनल का अपना मानता है। उसके साथ बहुत सारे मिरेकल्स भी होते हैं, क्योंकि इस चैनल पे अनगिनत अनुभव आते हैं। जो लोग बाबा को नहीं भी मानते हैं, वो भक्तों का गुणगान सुन के बाबा मैं हो जाते हैं। एक बार आजमाने की कोशिश करते हैं, फिर बाबा वाले हो जाते हैं, है ना। दीवाना 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 दीवाना, दीवानी 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 दीवानी, तेरा नाम की दीवानी, तेरे काम के दीवानी, ऐसे हो जाते हैं। और आज मेरे साथ एक भक्त जुड़ रहे हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवाती हूँ। उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ मैंने अभी तक सुना नहीं है, वो बताने जा रहे हैं। और उनका नाम भी अभी आप खुद ही सुनिएगा उनकी ज़ुबानी। तो चलते हैं उस भक्त के पास, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, बाबा ने उनकी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ कैसे कब, सब मैं पूछती हूँ उनसे। तो चलिए, ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। ओम साई राम, मेरा नाम नितिन भारसाकरे, मैं मध्य प्रदेश सौसर जिला छिंदवाड़ा से हूँ। मैं बाबा का एक छोटा सा चमत्कार आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कितने वर्ष हो गए बाबा से जुड़े हुए? बाबा से कम मैं 2002-1 से बाबा यहाँ पे आया था। किसी के माध्यम से आया था मैं यहाँ। उन्होंने मुझे लेके आए थे उस समय मैं ऐसे एक दुकान में काम करता था। वहाँ पे 10-10 रुपये जमा करके उनके साथ आया था मैं। हाँ। तो जब बाबा के पास आए तो क्या मतलब क्या सोच के आए थे? घूमने आए हैं या बाबा के दर्शन करने? आस्था थी या नहीं थी, या क्या था, मतलब आपके जहन में क्या चल रहा था? उस समय मैं पहली बार आया था यहाँ, तो मेरे को ऐसा मालूम नहीं था कि बाबा का इतना बड़ा ये है यहाँ पे चमत्कार, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। मैं आया इसलिए मैं लाया गया हूँ यहाँ। अच्छा। हाँ, बाबा ने मुझे ज़बरदस्ती बुलाया यहाँ पे। मैं बुलाया है तो उन्होंने मुझे उसके बाद मुझे ऐसा बना दिया यहाँ से जाने के बाद कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकता अभी। अच्छा, तो आप जब उस समय 10-10 रुपए पे काम करते थे, आज क्या करते हो? आज वो 10 रुपये मेरा 1000 रुपये में कन्वर्ट हो गया है। तो मैं समझ लो उस समय 100 रुपये टिकट लगा के आता था। अभी 1000 रुपये टिकट लगा के आ जाता हूँ यार। अभी क्या कर रहे हो? अभी मेरा शॉप है और इलेक्ट्रिशियन का काम वगैरह करता हूँ, न प्लम्बिंग का काम करता हूँ ऐसा थोड़ा, और कूलर रिपेयरिंग का काम है मेरा, ऐसा थोड़ा बहुत। सबसे पहले चमत्कार कब हुआ था आपकी लाइफ में? चमत्कार तो मेरे इसमें बहुत सारे हुए, लेकिन अनगिनत जो 1-2 चमत्कार है। हाँ, जिसमें कि बाबा की आस्था और बाबा के लिए इज्जत बढ़ी, वो मुझे बताएं। हाँ, इस एक समय था पालकी, हमारे यहाँ से पालकी निकलती थी सौसर से। तो वो पालकी में मैं सेवादार था। तो सुबह के समय पेपर चलते थे, न्यूज़पेपर, उसमें पर्चे डालना था पालकी के, क्या इस तारीख को यहाँ से पालकी निकली। वो पर्चे के लिए मुझे रात को दोस्त लोग कॉल कर देते थे कि 4 बजे जाना है, हम 4 बजे बस स्टॉप पे मिलेंगे। तो ठीक है बोला, लेकिन बाबा के प्रति इतना ये था लगाव, क्या 4 बजे की जगह 3 रात भर 2 बजे उठ उत्साह उठ के निकल जाते थे। तब मेरी शॉप भी थी नई। तो ऐसे मैं सोया था तो सपने में मेरे दुकान में चोरी होने का संकेत मिला। सपने में बाबा ने मेरे को उठाया, बोले जा उठ, दुकान के किनारे में चोरी हो रही है, अब तेरा नंबर है। ये कौन से सन की बात है? ये सन 11 या 12 का है। 12 के समय 2012 में
तो बाबा ने मुझे संकेत दिया, मैं उठा। मेरे पास एक पहले पुरानी गाड़ी थी, एक टूटी टूटी, और अपने बनियान पे और बरमुड़े पे ऐसे निकल गया। तो सही में मेरे दुकान के बाजू में चोरी हो रही थी, यानी दुकान टूट रही थी। तो मैंने देखा तो मेरी गाड़ी का आवाज़ से वो थोड़ा चुप गए चोर लोग, 4-5 लोग थे, वो चुप गए। तो मैंने बोला चुप गए तो मैं थोड़ा आगे गाड़ी निकाल के लेके गया। अच्छा, वो छुप गए थे हाँ, सारे? चुप गए तो मैं गाड़ी निकाल के आगे चले गया। फिर क्या हुआ, यानी बाबा ने ऐसा क्या डाल दिया मुझ में। फिर गाड़ी लेके वापस आया तो मैंने उनको देखा कहाँ छुपे लाइट से, गाड़ी की लाइट से। तो वो मेरे को एक ऐसे ईंटें की ये रखी थी, उसके पीछे छुपे थे। तो मैंने उनको चिल्लाया वहाँ से बहुत ज़ोर से, तो वो सीधे मेरे पे आ गिरे। मतलब वार करने लगे? हाँ, उनके पास यानी सलाख वलाख सब्बल वब्बल भी थी तोड़ने का औजार। तो तब भी मैंने डरा नहीं, सीधा ही उनके ऊपर गाड़ी लेके चले गया। तो ऐसा रेलवे की पटरी गई हमारे यहाँ से दुकान के पीछे से। तो वो वहाँ पे वो मैदान में उनके पीछे गाड़ी लेके मैंने जो पिक्चर स्टाइल में दौड़ते ना उस टाइप का मैं गाड़ी लेके गाड़ी छोड़ के उनके ऊपर कूद गया। अच्छा, कूदने के बाद तो यानी वो 5 लोग थे, मैं अकेला। यानी मेरी इसमें इतनी ताकत आ गई थी क्या वो 5 को पूरा ही ये कर दिया। मतलब मारा? हाँ, अकेले ने मतलब बाबा ने पावर दे दी? यानी इतना ये हो गया कि मैं तो बोला मैं किसी के साथ लड़ता नहीं, ज़्यादा नहीं, ऐसे मारपीट वगैरह करता भी नहीं मैं। तो उस समय इतना पावर आ गया कि मैं पूरा हो गया। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उनको इतना मारा, बाबा ने क्या किया नहीं, उनको मैंने छोड़ दिया, जाने दिया। और जिनकी दुकान टूटी थी उनको फ़ोन करके बुलाया मैंने, तो वो आए, वो सब सुबह फिर उनकी कार्रवाई हुई। तो एक चमत्कार वो हो गया। अभी ये दिसंबर महीने में एक मेरा परिवार है ऐसी छोटा सा, वो चौधरी करके है सौसर में। तो उनकी एक नातिन थी जो बरूड में दिया है उनको, ये अमरावती ज़िले में। तो उनकी जो नातिन थी जो गलत जगह पे यानी हॉस्पिटल में लड़की का बुखार था, तो गलत ट्रीटमेंट होने के कारण थोड़ा हाँ तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो उसको फिर नागपुर शिफ्ट किया एक दवाखाने में। तो दवाखाने में वो डॉक्टर ने फिर एम्स करके एक दवाखाना है वहाँ शिफ्ट किया। तो वहाँ पे उसका इलाज चलते रहा। ऐसे ही मैंने एक छोटी सी बाबा से 31 के दिन उमेश भाऊ के साथ भी आया था मैं। उसी समय मैंने अर्जी लगाई यहाँ, बाबा उस बच्ची को ठीक कर दो। तो उस दिन थोड़ा यानी 8 दिन के बाद उसको थोड़ा ये हुआ और जनरल वार्ड में उसको शिफ्ट किया। अच्छा। उसको मैं देखने गया था तो उस समय उसको मैंने रो दिया और मेरे से देखना नहीं हो रहा था वो बच्ची। मतलब की उस कंडीशन इतनी खराब थी उसकी? हाँ। अच्छा। इतनी खराब थी हम्म। क्या, मैंने इतने छोटे छोटे हाथ हो गए थे उसके, और ब्रेन में ये नस की उसकी ट्रीटमेंट हुआ था। तो मैंने फिर अभी ये भाऊ हमारी उमेश भाऊ है, इनको जल के लिए बोला, यानी 2-3 बार बोला तो वो जल पहुंच ही नहीं पाया, उसके बाद पहुंच नहीं पाया। उसका समय था, उसी समय वो पहुंचा। मैंने फिर भाऊ से फिर एक बार बोला, नहीं तो फिर एक बार शायद अपन खुद आए थे है ना वो। तो उस समय भाऊ ने मेरे को खुद जल दिया, वो बोले उसको पिलाने हाँ के लिए? पिलाने के लिए मैंने लेके गया, वो हमने भाभी को दिया, वो बच्ची को पिलाया। वो पिलाया मेरे सामने, उन्होंने 2 ढक्कन पिलाया। अच्छा। ढक्कन पिलाने के बाद उसको उल्टी हुई। अच्छा। उल्टी होने के बाद मैं घबरा गया कि अपन ने जल पिलाया बच्ची को और उल्टी हुई। तो मैंने बोला बाबा ये एक ऐसा गलत काम हो जाएगा मेरे हाथ से, तो इसने पिलाया है, बात कुछ और, अगर वो कंडीशन खराब हो गई तो? मैं डर गया, मैं चले गया वहाँ से। मैं चले गया, फिर मैं वो उस दिन जाने के बाद मैं इतना डर गया था कि 1-1.5 महीना गया ही नहीं मैं घर उनके। हाँ, तो 1-1.5 महीने के बाद मेरे को बाबा सपने में आए। एक बार सपने में आए, गुरुवार का दिन था, सुबह सुबह का, जैसे आज हम बैठे हैं, एक गुरुवार का नाइट का समय था वो। तो बाबा सपने में आए। बाबा ने यानी उनके घर पे जिस टाइप से गए, वो बाहर से गेट खोला, गेट खोल के सीधा उसके पलंग से उसको उठाया, उसको ऐसे चलाया और ये किया। उसी दिन
सुबह 4 बजे काकड़ आरती का समय था वो, तो बहुत ज़ोर से यानी वो डरी होंगी, बहुत ज़ोर से चिल्लाई वो लड़की, यानी उससे चलना भी नहीं होता था, यानी वो उसकी जो दिमाग की शक्ति थी ना, सोच यानी खत्म हो गई थी, डिलीट हो गई थी, यानी पहचानती भी नहीं थी, जैसे रोना ये करना। तो उसको बाबा का जल पिलाने से, जो बाबा ने वो सुबह के समय आके, आरती के समय आके उनको उठाया, ये किया, उसको यानी घर में घुमाया उसको, ऐसी मेरे सपने में पूरा टोटल जैसा बाबा ने किया वैसा पूरा ऐसा दिखाई दिया मुझे। तो फिर मैं उनको 1 महीने के बाद फिर फ़ोन करता हूँ, बच्ची कैसी है? तो बच्ची तो चल रही है बोले, अच्छा हो गया, 1 महीना हो गया बोले, अभी बोले। अच्छा 1 महीना चल रही है और आप डर के मारे नहीं जा रहे हो क्या? क्या नहीं, बाबा ने वहाँ जाके फिर एक दिन और मैंने सपने में ऐसे बाबा आए और क्यों बोले क्या हो गया बोले, तो बाबा ने फिर से मुझे ये बोला तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ और वो बच्चे कुछ नहीं होगा आगे चल के। और उसमें एक डॉक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ है, यानी उसको ठीक करने में। हमारे यहाँ एक पंचकर्मा करके आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर कंठक जी, प्रफुल्ल जी कंठक, वहाँ पे ट्रीटमेंट करते। वहाँ के जो आयुर्वेदिक का जो उसको लेप वगैरह लगाया गया था, उससे भी बहुत उसको रिलीफ। किस स्टेट की बात कर रहे हैं डॉक्टर? क्योंकि जो लोग देख रहे होंगे हो सकता है कोई परिवार में हो। हमारा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट सौसर में हमारा ये है वो हॉस्पिटल, यानी गांव में ही है हमारे, तो तहसील पड़ता है हमारा सौसर, वहाँ की बात है। डॉक्टर प्रफुल्ल जी कंटक करके है, उनका वो हॉस्पिटल है। यानी वो गोदावरी उपासनी है ना, उनसे जुड़े हुए हैं। ये रहाता ने, ये कौन सा है, रहाता जी ना, आगे वाला रहाता से, तो उनसे जुड़े हुए हैं। तो उनका भी यानी साईं बाबा का उनका बहुत बड़ा ये है, भक्त है वो भी। तो इस प्रकार से वो बच्ची ठीक हुई। अभी तो ऐसी ऐसी दौड़ती है बिल्कुल। उसको जो दिमाग में इसका जो सब बोलती आप मम्मी पापा यानी अच्छी बात करेंगी। अब ऐसा यानी थोड़ा सा एक पैर उसका काला वो ठीक हो जाएगा अभी उसका। तो ऐसा उसका ट्रीटमेंट चला और ऐसा मैंने चमत्कार हुआ, वो जल पिलाने के बाद वो चलने लगी। उसकी जो मेमोरी उल्टी हुई, वो मेरे को घबरा नहीं था। वो बाबा ने उल्टी के द्वारा इसकी बीमारी अंदर की पूरी बीमारी बाहर कर दी। हाँ, तो उसी डर के कारण मैं बहुत डर गया था। अपने लाके दिया और अपने हाथ से। हाँ, तो इसी कारण इतना एक चमत्कार था, वो आपको बता दिया। ओम साई राम। और पूजा दीदी को भी धन्यवाद करता हूँ कि ये मेरा ये चमत्कार ये इन चैनलों पे दिखाई दिया जाए बाबा का। आपको देख के जो आपने जो हॉस्पिटल का नाम बताया, ये स्नान जल के बारे में बताया, और जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको पहले से सपना आ गया था, चोरी हो रही थी और वाकई चोरी हो रही थी। उन्होंने उसकी दुकान, बाबा ने इतनी एनर्जी, इतना ताकत भर दी कि 5 लोगों से अकेले भिड़ गए, है ना। ये बाबा ने पावर दी। उसके बाद ये बताते हैं कि जो है जो बच्ची थी वो उसको बुद्धि नहीं थी, मतलब उसका पूरी इतनी बीमार हो गई थी कि उसका ब्रेन के जो नसें काम करने बंद कर दी थी। इन्होंने स्नान जल दिया और वो उसके उल्टी हुई, उसकी बीमारी निकली और ये डर के मारे नहीं गए कि पता नहीं क्या हुआ। मगर जब इन्होंने फ़ोन किया तो पता चला 1 महीने पहले ही से ही कि वो बिटिया वो ठीक है, चल फिर रही है, दौड़ रही है। आज वो बातें करती है, हंसती है, बोलती है। उसको ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम है। इशू विलास रबड़े है, उसका मम्मी का नाम शिवानी रबड़े है और उसके नानी का नाम दुर्गा चौधरी है और नाना का नाम अशोक चौधरी है। मैंने मेरी मानी हुई भतीजी थी वो, उनकी लड़की है वो। तो बाबा ऐसी कृपा बरसाते रहें। कैसे लगा एक्सपीरियंस हमें 9918073846 पर बताएं। जो बाबा में रम जाता है और बाबा अपनी चीज़ों की इज्जत, जैसे ऊदी, स्नान जल, साईं सच्चरित, स्तवन मंजरी, गुरु चरित्र, जो भी बाबा से रिलेटेड चीज़ें हैं, ग्रंथ हैं, बाबा अपने ग्रंथ का, अपनी चीज़ों का मान रखते हैं, अपने भक्त का मान रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसकी इज्जत का मान रखते हैं। अगर उस बच्ची को कुछ हो जाता तो ज़िंदगी भर का ऐसा हो जाता कि इसने कुछ दिया था, उसकी वजह से वो हो गई, उसके प्रॉब्लम आ गई, उसको कुछ हो गया।
पर देखिए बाबा ने अपनी उसकी भी इज्जत रखी और अपने स्नान जल की भी। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि एक्सपीरियंस कैसा लगा। ओम साई राम, जय साई राम।